गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। अपनी सारी कमजोरियों खराबियों का इकरार करते हुए ये कहना चाहते हैं, आप लोगों से ये सीखा है कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं। मौलाना पदनी, योगी बाबा तो गोली सीधा मारते हैं। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, इसमें थोड़ा संभल के चलना ही अच्छा है। मौलाना तेरे को तो समझ में आ गया है, लेकिन इसको अभी तक समझ में नहीं आया। इसको लगता है कि कांग्रेस वाला राज अभी भी चल रहा है। लगता है इसने बरेली वाले मौलाना तौकीर के बारे में भी नहीं सुना। वो भी ऐसे ही कुछ तांडव किया करता था, ऐसे ही धमकी उल्टा सीधा दिया करता था। आज वो कहाँ है किसी को खबर नहीं। और उसके लिए, उसके सपोर्ट में, उसके कहने से जो लोग बाहर आए थे, पहले तो अपने आप को मना कर रहे थे कि नहीं नहीं भाई, मैं मौलाना तौकीर को जानता ही नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जो लोग पकड़े गए थे, आज उनका भी पता राम मंदिर के बाहर है, भीख मांगते हुए। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती। तो ये तकलीफ है तुम्हारी कि वंदे मातरम गाने वाले मुर्दा कौम होते हैं। मतलब जो मुसलमान हिंदुस्तान में वंदे मातरम गाएंगे उसे मुर्दा कौम, और जो तेरे कहने पर नहीं गाएंगे या पत्थरबाजी करेंगे वही सब जिंदा हैं। तो इसका नाम है मौलाना पदनी। ये आए दिन जहर उगलता ही रहता है। इसके तमाम ऐसे वीडियो हैं जो यहाँ प्ले भी नहीं कर सकता कि इतना घटिया तरीके से इसने देश को, सिस्टम को, कानून को बोला है उल्टा सीधा। उन सारे वीडियो को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग वहाँ देख सकते हैं। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों की नहीं है। ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज़ों से तो बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज़ औलाद के गुलाम हो जाएं। ध्यान रखिए। नहीं नहीं मौलाना, गुलाम बिल्कुल नहीं होना है कालों से। अब गोरे तो वो थे, काला ये किसको बोल रहा है भाई, सिस्टम ही जाने जब इससे पूछेगी। लेकिन गुलाम मत होना तब तक जब तक तुम्हारे पंटरों का पिछवाड़ा ब्लैक ना हो जाए। तो वो लोग ये ना कहने लगे कि नहीं नहीं मौलाना पदनी को मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं इससे कभी मिला ही नहीं हूँ। तब तक तुम गुलाम बिल्कुल मत होना। दोस्तों, ये संविधान के बारे में जो कुछ बोला या इनके पंटर जो भी बोलते हैं, इनके कहने पर नहीं मानेंगे संविधान, ये है वो है। इनके लिए तो चलो भाई सिस्टम कानून है जो अपना काम करेगी। लेकिन जो सबसे पहले संविधान को लेकर दौड़ते हैं आगे आगे, झूठा ही सही, लेकिन जो दौड़ते हैं वो अब गायब हैं। इसी का उदाहरण ले लो, ये जो चंद्रशेखर है, ये सरफिरा बंदा सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर की जहाँ बात आती है वहीं ये दौड़ता है, बाकी और हर जगह इसका सरेंडर हो जाता है। देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं। यस या नो? वाह, शरीयत से नहीं चलना चाहिए। पूछ देश तो संविधान से चलेगा बॉस। देश संविधान चलेगा, मनुस्मृति से या किसी और धार्मिक से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है, ये तुम्हारे बातों से झलक रहा है। जब सरिया पर सवाल हुआ, जब तूने वहाँ मनुस्मृति घुसा दिया, तभी समझ में आ गया था कि संविधान तुम्हारे लिए कितना सर्वोपरि है। हमारे जो लीडर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, आप जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा, अगर वो इस चीज की इजाजत देते हैं तो हम बिल्कुल, अगर केंद्र स्तर पे अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई, देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत पहले आएगी। शरीयत। अब बोलो कबूतरों, खासकर चंद्रशेखर, ये तुम्हारा सीक्रेट रिश्तेदार है क्या? देश को शरीयत से चलाएगा और तुम बिल में छुप जाओगे क्योंकि बोल नहीं पाओगे। 1 मिनट के लिए इसे भी छोड़ दें तो तुम्हारे दीदी से मिलवा देते हैं जो थोड़ा बहुत संविधान को मानती हैं।
तुम्हारे अंदाज में। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से? देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते वो। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो भी ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये मामला है तुम्हारे दीदी जी का, ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए संविधान नहीं मानेंगे। जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा, ये खुद ही बोल रही। जैसे तुमने शरीयत पर सवाल आया था तो मनुस्मृति पर डाल दिया था, और वैसे ही तुम्हारे दीदी का जब सवाल शरीयत का आया तो इसने अनपढ़ पढ़े लिखे में डाल दिया। चलो इसे भी छोड़ देते हैं। अब्बू जान ने खालू जान से तुम्हारे मिलते हैं, इनसे मिल। राष्ट्रगीत को गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है। ये राष्ट्रगीत है, ऑलरेडी ये पॉपुलर। कह रहे हैं राष्ट्रीय गीत है, हमें तो नहीं मन लगता कि यह राष्ट्रीय गीत है। अब बताओ, इस नीले के खालू को लग ही नहीं रहा है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसके लिए कहीं कबूतर जो नीले पीले हैं ये कोई अलग संविधान लिखेंगे क्या, अलग वंदे मातरम वाला गीत लिखेंगे क्या, जो इसे समझ में आए। मैं कहता हूं महमूद मदनी साहब, आपने कम कहा। अभी खुलकर आइए, सब सारे एक साथ आइए और कोई विरोध नहीं कीजिए। जो भी विरोध कर रहा है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। सबको, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे वो कोई साहब हो, सबको महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब के इसी स्टैंड पर आना पड़ेगा। आंख बंद कर लेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? आपकी खामोशी से मसला हल हो रहा है। नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। ये सुअर का बिछड़ा हुआ औलाद लोकतंत्र की बात कर रहा है, जिससे इसका दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ये असल में हिंदुस्तान में एक नंगा नाच करना चाहते हैं। इशारा काफ़ी सारे वीडियो में दे भी चुका हूँ कि कौन कौन इनको पाल रहा है और कौन कौन इशारा कर रहा है, लेकिन दिक्कत इनके लिए कुछ और है। इनके लेवल की सरकार नहीं है, इनके लेवल से कहीं ऊपर की है। इनका वो हसर कर देती है जो ये सपने में भी नहीं सोते। मतलब कल भी ये पहले जाते थे, आज भी पहले जा रहे हैं, और ऐसी ही हालत रही, ऐसी ही मानसिकता रही तो कल भी पहले जाओगे। फिर बाद में यही जो कबूतर गैंग है ये आएंगे थोड़ा बहुत बचाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनको संविधान की पीपुड़ी भी तो बजानी होती है कि संविधान के असली रक्षक हम ही हैं। हम तो पाकिस्तान को ही आंख खींच के लाना चाह रहे हैं। ये मुसीबत ही खत्म हो जाए कि आप मुसलमान को बार बार कहते हैं पाकिस्तान भेजो, हम पाकिस्तान ही उठा के भारत में लाना चाहते हैं। जनसंख्या ज्यादा हो जाए, जनसंख्या चीन से बड़ा हो जाएंगे हम। पहले पाकिस्तान को खींच के लाएंगे, फिर बांग्लादेश को खींच के लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। जाहिल मौलाना अखंड भारत बनाएगा? पहले तू जाकर ये पता कर ले कि अखंड भारत था क्या, और अखंड भारत में कौन कौन लोग एग्जिस्ट करते थे। और जिस दिन तेरे को पता हो गया उसी दिन इस सड़ैले मुंह से ये सारी बातें तू बिल्कुल नहीं बोलेगा कि हम उसको लाएंगे, इसको लाएंगे, क्योंकि सलवार उतर जाएगी तब। बाकी जाहिल, हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई नहीं कहता पाकिस्तान जाने के लिए। हाँ, उनको कहा जाता है जिनके अब्बू जान वहाँ हैं, जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, झंडा फहराते हैं, जयकारा लगाते हैं वहाँ के, और उन्हीं का दिन रात गुणगान करते हैं। तो उनके लिए यहाँ तो अच्छा नहीं रहेगा। इसमें ज़रूरी भी नहीं कि सब मुसलमान ही हैं जिनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। कुछ जो गलती से हिंदू हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है, उनका भी दिल धड़कता है, तो उनके लिए भी सही रहेगा कि समय से वो भी निकल लें। नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता ने दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया, और जब हमारे भाई विरोध करने जाते हैं पुलिस वाले उनका गला दबा के उनको मारने का काम करते हैं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अपनी गलती सुधारिए, और 9 महीने पहले जो गलती से बीजेपी आ गई उसको इस चुनाव में संदेश देने का काम कीजिए, राजन अरोड़ा को जिता के झाड़ू पे। आप ये तो 9 महीने में ही पगला गए हैं। वो 10 साल वाला पिछला भूल कर इस 10 महीने का हिसाब चाहिए। माना कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, पहले भी थी, आज भी है, और जो तुम्हारे पंटर थे जो पकड़ के लाए थे प्रदूषण पर प्रोटेस्ट करने के लिए, असल में वो लोग नक्सली हिडम गुणगान कर रहे थे, ना कि प्रदूषण के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए प्रोटेस्ट धरा का धरा रह गया, और जहाँ दिल्ली थी वहीं दिल्ली है। और इसी प्रकार प्रोग्राम तुम लोग बनाओगे, सरकार बनाएगी, तो दिल्ली इससे भी बुरे हाल में जाएगी। तुम उनके ऊपर आरोप लगाना, वो तुम्हारे ऊपर। भाई आरोप तो अभी तुमको ही लगाना है, क्योंकि अगले 4-5 साल तो वो सत्ता में है, तो आरोप का काम तुम्हारा है। शुरू करना प्रदूषण पे
और बचाने आतंकवादी निकल जाना। ये अगर कहीं गवई साहब मिल जाएं, हाँ। तो आज भी मैं तैयार हूं कि उनके दोनों जूते खोल के अपने सर पे रख के और माफी मांग लूं। अच्छा, क्यों? मेरी ये इच्छा है दिल की। लेकिन एक बार वो भी विष्णु भगवान के उसी मंदिर जिसके लिए उन्होंने टिप्पणी की, अपमान की थी, वो भी प्रभु से क्षमा मांग लें कि मुझसे गलत टिप्पणी हो गई थी, हिसाब बराबर हो जाए। मेरा वो खुला दिल है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांगूंगा, वो अगर हम दोनों जो है साथ साथ चले जाएं तो भी कोई बुराई नहीं है। एक ही मंदिर में वो अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग लें और उसी समय उनके दोनों जूते में सर पर रख लूंगा कि भाई मुझसे गलती। ये वही वकील साहब हैं जो जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंके थे। तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि भाई हम उनका जूता अपने सर पे रख लेंगे, लेकिन बात बराबरी की होनी चाहिए। वो भी मंदिर में चलकर माफ़ी मांगें, हम भी मांगेंगे, जिससे संविधान और सनातन दोनों की रक्षा हो जाएगी। क्या बोलते हैं दोस्तों इनके विचार पर? बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में, इस मौलाना के धमकी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये लोग एक अलग कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं? भाई सरकार को तैयार रहना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि रोज़ फैलाया जाता है जंजी 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 कि जंजी ये करेंगे, जंजी वो बना देंगे, नेपाल जैसा बना देंगे। तो सरकार को तैयार रहना पड़ेगा लठ लेकर। आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। जो कुछ सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री, सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।